हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट मंडे को कहाँ मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी। और कल मार्केट क्लोज है, गुड फ्राइडे है। अब मार्केट ओपन होगा मंडे को। सो निफ्टी में आज आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी रैली हुई है 414 पॉइंट की। और निफ्टी आज न्यूट्रल ओपन हुआ था, 25 से 30 पॉइंट कल से जो भी कल की क्लोजिंग थी उससे नीचे ओपन हुआ था। और उसके बाद मार्केट ओपन हुआ और जो अपना प्रीवियस सपोर्ट था उस प्रीवियस सपोर्ट से यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद मार्केट ऊपर कंटिन्यूसली जाता गया। आज अगर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे प्राइसेस, छोटे छोटे जो प्रीमियम थे, 1 रुपए, 5 रुपए का प्रीमियम, 1 रुपए का प्रीमियम चला गया 10 रुपए, 15 रुपए तक। 5 रुपए का प्रीमियम चला गया था 40-50 रुपए, 100 रुपए तक। सो आज ना मार्केट में बहुत ज्यादा, मार्केट ना एक ही दिन में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया। अगर आप देखेंगे तो हो रहा है क्या, अब यहाँ पर 21,000 से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद 23,800, क्लोज टू 24,000 है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर 2,000 पॉइंट्स की, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2,000 पॉइंट्स की ऑलरेडी रैली हो चुकी है। तो यहाँ पर निफ्टी अभी बुलिश हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस जो भी इसके स्विंग्स थे, जो स्विंग हाई बने थे, यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा था, ये हाई, ये जो लोअर लो था, लोअर लो, मार्केट ना लोअर लो बनाता जा रहा था। और जो उसका प्रीवियस ये हाई था, ये ब्रेक नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, एग्जैक्टली यहाँ पर भी यहाँ पर ब्रेक हुआ था, मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद ये मार्केट ना कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। सो अगर आप देखेंगे कि मार्केट ना यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ये मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया पहले। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आया था, फिर उसके बाद यहाँ तक आया और यहाँ से एक रिजेक्शन लिया। इस रिजेक्शन के बाद एक ना ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है। सो ये लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है यहाँ पर। अब ये अगर मार्केट निकाल देता है इस लेवल को, तो मार्केट बहुत बड़ी रैली कर सकता है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास में है। निफ्टी में अभी भी बहुत सारा करेक्शन बचा हुआ है, बिकॉज निफ्टी का अगर लेवल देखेंगे तो 23,800 का लेवल चल रहा है। अभी भी निफ्टी को 2,500 पॉइंट्स मूव करना है, देन ये अपने हाई पर पहुंचेगा। सो यहाँ पर अभी मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज ये भी देखना है कि मोमेंटम काफी हो गया है। अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो मार्केट अपने आप में पॉज ले लेगा। ये अगर ये स्विंग हाई है, अगर यहाँ पर पहले से सेलर हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर मार्केट पॉज ले लेगा। मार्केट पॉज लेने के बाद नीचे आना शुरू कर देगा। तो पॉज लेने के बाद वो मार्केट कंफर्मेशन देगा कि किधर जाएगा, अपर साइड के लिए मूव करेगा, डाउन साइड के लिए। हमें पॉज का वेट करना है। पॉज के वेट के बाद एक नया ट्रेंड डिफाइन होगा। लेकिन अभी मार्केट बुलिश ट्रेंड है, अभी बुलिश ट्रेंड के हिसाब से लेना है। मे भी मार्केट यहाँ पे आगे और भी निकलने की कोशिश करेगा। तो हमें ट्रेड कैसे करना है ये चलिए देख लेते हैं मंडे को। सो ये अभी 15 मिनट्स की कैंडल लगा लेता हूँ। मैं आपको एक चीज इसमें दिखाना चाहता हूँ कि सपोर्ट कैसे वर्क कर रहा है मार्केट में। यहाँ पर सपोर्ट का बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है। मार्केट कैप डाउन हुआ था, मार्केट नीचे आया, देन सपोर्ट फाइंड किया, ऊपर गया, देन अगेन ये जो इसका हाई था इस सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, मार्केट ओपन हुआ, ये जो प्रीवियस सपोर्ट था ब्रेक नहीं हुआ, देन उसके बाद फिर से मार्केट ओपन हुआ, सपोर्ट पे ओपन हुआ, फिर से सपोर्ट, ये ब्रेक नहीं हुआ, कंटिन्यूसली गैप अप हुआ मार्केट में। पर यहाँ पर आप देखो तो मार्केट ना सपोर्ट ही ले रहा है। अगर ये मान के चलो कि जो गैप अप है, ये कैंडल ना कैंडल है, ये तो प्राइस है ही, यहाँ पे विजिबल नहीं है, बस इतनी। लेकिन अगर आप देखो तो यह मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, या कंटिन्यूसली यहीं पे होल्ड किया अपने आप को। फिर से ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पर ओपन हुआ, फिर से सपोर्ट यहाँ पे लिया, सपोर्ट फाइंड किया अपना जो प्रीवियस स्विंग था, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। फिर यहाँ से आज की डेट में क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ है, पहले नीचे आया, अगेन इट टुक सपोर्ट। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली वेंट 414 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स बॉटम। आज का जो बॉटम था, इस बॉटम से 414 पॉइंट मार्केट ऊपर गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, सपोर्ट ने कितने अच्छे तरीके से वर्क किया है। किसी भी मार्केट में अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट ना कॉन्टिन्यूसली अपने सपोर्ट से सपोर्ट लेता हुआ आगे निकलेगा। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये, अगर आप देखेंगे तो जो इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है।
मे बी, लेकिन मार्केट अगेन मंडे को जब भी मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट ने फिर से अगर यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है, एक चीज ही ध्यान रखना है, मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है तो लेट्स वेट फॉर यू टर्न। मार्केट विल कम बैक टू इट्स हाई, यहाँ पर जो क्लोजिंग है बाय नियर क्लोजिंग आएगा, देन क्लोजिंग के बाद अगर ऊपर जाना तो यू टर्न लेगा, और द मोमेंट इट स्टार्ट्स टेकिंग द यू टर्न फ्रॉम हियर, देन वी कैन टेक द पोजीशन। लेकिन मार्केट ऊपर है अभी, सिनेरियोस में भी 3 दिन का टाइम है तो कुछ भी चेंज हो सकता है। मार्केट अगर गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो गैप डाउन में यहाँ से मार्केट गैप डाउन हुआ और ऊपर निकल जाए अपने आप को करके, यहाँ से करके ऊपर निकल जाए, और उसके बाद अगर गैप डाउन हुआ तो दूसरा सिचुएशन ये आ सकता है कि मार्केट यहाँ से टर्न ले। लेकिन गैप डाउन के केस में याद रखना है कि गैप डाउन यहाँ होगा तो दैट विल बी, दिस पॉइंट विल बी इट्स रिजेक्शन। रिजेक्शन, मार्केट कैन टेक द रिजेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड कैन कम डाउन वेरी फास्ट टिल दिस सपोर्ट, ये यहाँ तक आएगा सपोर्ट। और जिस दिन मार्केट आएगा सपोर्ट पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, मे बी फिर उसके बाद ये सपोर्ट ब्रेक होने का टाइम आएगा। बट बट नाउ नाउ करंटली इफ अगर आप देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे बेरिशनेस के बारे में नहीं सोचेंगे। जिस दिन मार्केट बेरिश हो जाएगा, अगर आप देखें गौर से सिस्टम, अभी यहाँ पर मार्केट यहाँ पर कैसे दिख रहा है, अगर यहाँ पर जो कैंडल्स बनी हुई बड़े बड़े, यहाँ पर रेड कैंडल्स हैं, यहाँ पर सेलर्स हैं, यहाँ पर सेलर्स हैं, यहाँ पर सेलर्स हैं, और लेकिन यहाँ पर देखेंगे इतने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनी है, तो ये यहाँ पे बुलिशनेस की निशानी है कि मार्केट ऊपर है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेगी, और यहाँ पर मेजॉरिटी जो भी कैंडल्स हैं ये रेड कैंडल्स हैं, तो यहाँ पे सेलिंग है, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस थी मार्केट, और यहाँ पर अभी बाइंग हो चुकी है, मे बी इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है। रिटेलर तो इतना नहीं पकड़ सकता, रिटेलर तो निकलेगा तो 10-20 मे बी 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 150 पॉइंट में बाहर निकल जाएगा कि मार्केट कब आएगी, नीचे आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको लोगों को बोलना चाहूंगा कि हमारे अंदर ना होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपने सही जगह ट्रेड लिया है, तो हमें सही जगह ट्रेड अगर लिया है तो मार्केट अगर एनीवे अगर एसएल आपने दे के लिया है तो चाहे एसएल को हिट हो जाने दीजिए, या एक बड़े टारगेट के लिए प्लान करिए, वो मे भी हो सकता है आपका 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स। तो मिनिमम आप 100 पॉइंट, 80 पॉइंट के हिसाब से सोचिए कि 100 पॉइंट, 80 पॉइंट कहाँ मिल सकता है। ये मार्केट के लिए पूरा एक बड़ा स्पेस था, और मार्केट ने बहुत बड़ा ट्रैवल किया है आज के डेट में। सो अभी सिचुएशन क्या हो सकता है आगे, हमें वो मार्केट कंडीशन बताएगा, मंडे की ओपनिंग सेशन में हमें ये क्लियर हो जाएगा। चांसेस है मे बी अभी रैली करे मार्केट, लेट्स सी हाउ इट विल गो, बट थोड़ा सा वेट करके मंडे को पता चलेगा। Let's focus on the bank nifty now. Now, if you see the W pattern again has been emerged on the chart. यहाँ पर W पैटर्न बना, मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, मार्केट यहाँ से नीचे आया, हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद कंटिन्यूसली हॉल्ट किया, नीचे आता गया, हॉल्ट किया, ऊपर गया, फिर हॉल्ट किया, फिर नीचे आता गया, फिर हॉल्ट किया, अगेन इट केम बैक, केम डाउन अगेन, यहाँ से मार्केट ने अपने आप को बुलिश कर लिया है। नाउ इफ यू सी, जो ये हाई था प्रीवियस, ये 467 का था, 54,467 का मार्केट ने हाई लगाया है। आज का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 407 का, सो यहाँ पर कुछ 60 पॉइंट्स का अभी भी हाई मार्केट ने क्रॉस किया नहीं। लेकिन अगर मार्केट इसको क्रॉस कर देता है तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैं आपको जरा इस पे एक चीज कर लेता हूँ। मैं जब वीकली कैंडल लगाते हैं, पहले वीकली कैंडल देखते हैं, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि वीकली कैंडल में क्या हो रहा है। वीकली कैंडल इतनी स्ट्रांग है, मार्केट ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे ये करेक्शंस है, छोटे मोटे करेक्शंस है, ये करेक्शंस है, देन उसके बाद ये वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ये बड़ा करेक्शन था। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। ये अगर हाई ब्रेक हुआ तो हाई ब्रेक होने के बाद आप ये मान के चलो ये 54,000 का लेवल है, देन दिस इज द लेवल ऑफ 48,000। सो यहाँ पर 6,000 का गैप है, यहाँ पर 6,000 इंटू टू, 12,000, आप यहाँ पे मान के चलिए कि 66,000 मार्केट आराम से ट्रैवल कर सकता है। ये जब एक बार रैली देगा तो बहुत आराम से ट्रैवल कर जाएगा। लेकिन उसमें अभी मे बी अपने हाई पर है,
तो हाई से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले। आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो 75 के 73 75 के आसपास में है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देगा तो बहुत बड़ा एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो मार्केट अगर मान लीजिए रिजेक्शन देता भी है तो हमारे पास जो प्रीवियस स्विंग्स प्रीवियस सपोर्ट्स है, जैसे ये सब ये हो गया यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ना यहाँ से ऊपर निकला था, यहाँ से निकल गया। ये इस लेवल को मार्केट ने टच ही नहीं किया, यहाँ से डायरेक्टली गैप अप हुआ। तो दिस विल बिकम, ये 52,000 का अभी 54 साढ़े 54,000 चल रहा है यहाँ पे, दैट विल बिकम द मार्केट सपोर्ट। और मार्केट यहाँ से यू टर्न लेता है ना, तो ये बहुत बड़ी रैली यहाँ पे कर सकता है। नाउ लेट्स सी द चार्ट इन 15 मिनट्स। तो उसमें 15 मिनट्स में हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सब सेम सेम पैटर्न पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगेन सेम चीज हो रही है। मार्केट अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन होने के बाद सपोर्ट लिया है, देन सपोर्ट लिया है, देन अगेन सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है। और एग्जैक्टली आज की मार्केट में भी सेम हुआ, मार्केट यहाँ आया और सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने 1100 पॉइंट की कंटिन्यूस रैली करी है। तो सपोर्ट ऊपर जाती हुई मार्केट के लिए सपोर्ट ना एक जीवन दान है। मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग के पास आएगा, फिर वहां से सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर के लिए निकलेगा। ऐसे ही अगर बियरिश मार्केट में देखेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, जो भी प्रीवियस स्विंग होगा वहां तक जाएगा, प्रीवियस स्विंग से फिर से ये रिजेक्शन लेगा और नीचे आएगा। तो ये पैटर्न बनाना शुरू कर देगा। ये सपोर्ट लेवल से ही पहले समझ में आ गया था कि मार्केट अभी बहुत बुलिश होने वाला है। अभी कंटिन्यूसली सपोर्ट बनाने का एक नॉर्मल रीजन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ देखिए सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे। ये सपोर्ट अब है क्या, मार्केट को अगर यहीं से डायरेक्टली और थोड़ा इसको देख लेते हैं। मार्केट को अगर यहाँ से नीचे आना है तो अगर आप देखें तो ये जो हमारा प्रीवियस प्रीवियस ये था जहाँ से मार्केट नीचे आया था, ये मार्केट ने हॉल्ट कर लिया था। अगेन यहाँ पर भी हॉल्ट किया था, यहाँ पर भी मैंने डेज के लिए हॉल्ट किया था। मार्केट को अगर हॉल्ट अगर नीचे आना है तो मार्केट यहीं पे अभी हॉल्ट करेगा। हॉल्ट करने के बाद नीचे आ सकता है, या हॉल्ट करने के बाद अगर ऊपर निकालेगा तो अपने आप को ऊपर निकाल सकता है। तो ये हॉल्ट करने के लिए हमें वेट करना है कि कहाँ पे मार्केट हॉल्ट कर रहा है। जब तक अगर जो भी पैटर्न चल रहा है, चाहे बुलिश है चाहे बेरिश है, जो भी पैटर्न चल रहा है, न्यूट्रल ओपन होता है, न्यूट्रल जो भी पॉइंट पे ओपन हुआ, अपना ओपन जैसे ब्रेक करता है मार्केट ऊपर जा रहा है, वहीं पे हमें ट्रेड लेना है, वहीं पे पोजीशन बनानी है। 15 मिनट्स के कैंडल में चलते हैं कि देखते हैं कि मंडे को क्या कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट अभी कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। जिस दिन सपोर्ट लेना बंद कर देगा, अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, मार्केट वुड टेल यू कि मैं अभी नीचे आने वाला हूँ। यहाँ से मार्केट अगर मान लीजिए न्यूट्रल ओपन हो जाता है या आसपास में या गैप अप ओपन हो जाता है, तो लेट्स वेट फॉर यू टर्न अगेन। मार्केट यहाँ पर रहेगा और यहीं से आएगा और सपोर्ट पे ये यू टर्न लेगा। अगर ये यू टर्न लेके निकलेगा यहाँ से तो बहुत बड़ी रैली वापस हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो हमारा हाई है, स्विंग हाई है, मार्केट ने यहाँ पे वेट किया है। लेट्स सी मार्केट अगर डाउन गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद ये मे बी अगर ऊपर गया और यहाँ से यू टर्न नीचे के लिए ले रहा है तो मार्केट अपने आप को नीचे लाना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी बहुत क्रिएट होने वाली है। या तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ नीचे ओपन हो और ये जो इसके स्विंग्स हैं जहाँ पे मार्केट ने ये जो प्रीवियस स्विंग्स है यहाँ से मार्केट नीचे सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद वापस आगे कंटिन्यू करे। तो ये सिचुएशंस हैं जहाँ पे हो सकती हैं। अभी आपको कोई लेवल नहीं देखना कि 300 जाएगा, 500 जाएगा, 800 जाएगा, 1000 जाएगा। जब एक बार मार्केट अपने स्विंग को अपने भी अपने स्विंग या सपोर्ट लेकर अपने स्विंग को क्रॉस कर लेता है तो उसकी कोई लिमिट होती नहीं है। हमें वेट करना है कि मार्केट कहाँ हॉल्ट कर रहा है। लेट्स से अगर मैं 5 मिनट के चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो मार्केट यहाँ से निकला आज, ये मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पर ओपन हुआ है, ऊपर गया, फिर आया सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया। इसने यहाँ पर वेट किया, ये देखिए यहाँ पे पोल एंड फ्लैग बनाया, मार्केट ऊपर गया अगेन, ये कुछ देर वेट किया यहाँ पे, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली एक रेड कैंडल बनी है 5 मिनट्स में। उसके बाद कुछ और हुआ ही नहीं, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया और ये 1:30 बजे तक मार्केट ऊपर जाता रहा और यहाँ पे जाके ये हॉल्ट हो गया। तो अगर ये इसका सेम पैटर्न पे आगे जाना है तो मे बी मार्केट सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लिया तो उस टाइम पे रेडी रहना है, ऊपर के लिए पोजीशन को देखना है। अगर नीचे आए तो वेट करना है, अभी थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि आरएसआई अभी हाई है, मे बी नीचे आना शुरू कर देगा तो मार्केट बहुत तेज से आएगा। सो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही।
अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं मंडे के एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।